जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना है इसरो को लेकर, क्योंकि इसरो का हाल ही में एक ऐसा मिशन है जो पूरे विश्व की अपनी ओर निगाहें खींचे हुआ है। एक मिशन है जिसका नाम है स्पारडेक्स मिशन। स्पारडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग मिशन। इसमें दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ा जाएगा। उसके पश्चात ये एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात इस सैटेलाइट को के वापस दूर हटाया जाएगा। इस मिशन को बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ऐसा करने वाले 3 देश ऑलरेडी हैं। इनमें से अमेरिका, रूस और चीन, इन देशों में क्या पहले से टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था कि स्पेस में दो सैटेलाइट को जोड़ा जा सके। तो हाल ही में जो 30 दिसंबर को भारत ने इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है और इसमें दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या इसरो का स्पारडेक्स मिशन, स्पारडेक्स का फुल फॉर्म होता है स्पेस डॉकिंग मिशन, जो कि 38 में दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो 38 में दो सैटेलाइट को जोड़कर इसरो ने रचा इतिहास। ठीक, ऐसा करने वाला क्या है? रूस, चीन, अमेरिका की इस पास क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब भारत जो है चौथा देश बनने वाला है कि इन देशों में कि स्पेस में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की। अब समझते हैं कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि स्पेस में दो सैटेलाइट को क्यों जोड़ा है, जोड़ने का रीजन क्या है। देखिए, इसके पहले समझते हैं अमेरिका, रूस या कहे जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके बारे में खूबियां क्या है। देखिए, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, देखिए पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास इस प्रकार का जो कभी लगभग 4 लाख टन वजनी एक क्या सैटेलाइट है। और ये सैटेलाइट नहीं, ये सैटेलाइट का समूह है। इसमें लगभग 100 प्रकार किया गया है। इस धरती से 100 बार यहां से भेजा गया है और यहां पर जाकर स्पेस में इसको जोड़ा गया। यानी ये जो देख रहे हैं लगभग 4 लाख टन वजनी है, एक बार में नहीं गया है पृथ्वी से। इसको भेजने में लगभग 100 बार यहां से क्या ये सब सामान भेजा गया है और इसको 38 में इसको जोड़ा गया है, जिसका नाम दिया गया आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो कि इसमें प्रमुख 5 एजेंसियां हैं। नासा है, अमेरिका का नासा है, इसी प्रकार रूस का रॉसकॉसमॉस है, इसी प्रकार जापान का जास्का है, यूरोपियन यूनियन का ईयू है, इसके साथ साथ है कनाडा है। तो यहाँ पर 5 एजेंसियां मिलकर इसको बनाने में कामयाब होती और इसको बनाने में काफी खर्च हुआ था। और ये जो स्टेशन देख रहे हैं इसमें रहने योग्य बेडरूम भी है। यहाँ पर 6 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटियां है। ऐसा क्यों है? ये जो पृथ्वी से इस 400 किलोमीटर जो दूर है, ये इस प्रकार से हमेशा घूमता रहता है और इसकी स्पीड जो है लगभग 28,000 किलोमीटर पर घंटा है। क्या बहुत ही हाई स्पीड है, या कहे ये बुलेट होता है, बुलेट की गोली से लगभग 10 गुना तेजी से ये जो है आपको लगातार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये लगभग 24 घंटे में 16 बार चक्कर लगाता है। इसमें करते क्या है, इससे जो होता है वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि आकाश में क्या घटनाएं हो रही है। इसी प्रकार से भारत में स्पारडेक्स मिशन लॉन्च की। इसमें क्या होगा, पहले हम लोग दो सैटेलाइट को जोड़ना तो सीखे पहले कि दो सैटेलाइट को जोड़ते कैसे हैं, क्योंकि ये जो आप इतने बड़े जो देख रहे हैं ये चीज है जो कि लगभग 4.25 लाख की वजनी है, इसको जोड़ा क्या गया है। यहां पृथ्वी से सैटेलाइट भेजा गया है और उसको 38 में जोड़ा गया है 1 by 1। तो यहां पर इसी प्रकार से भारत जो है स्पारडेक्स यानी स्पेस में दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2035 तक भारत स्पेस स्टेशन बनाने का। क्या है? भारत स्पेस स्टेशन बनाने का नहीं, स्वयं का बनाने का। क्योंकि भारत इन देशों से संपर्क किया था, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इन सभी पास से कि हमें भी टेक्नोलॉजी बताओ कि कैसे स्पेस में दो सैटेलाइट को जोड़ा जा सके। लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया, तो भारत ने अपना स्वयं का प्रयास करा है कि स्पेस में कि दो सैटेलाइट को हम जोड़ लेते हैं तो जो हमारा लक्ष्य 2035 का है, जो 38 में स्टेशन बनाने का, तो उसमें क्या होगा, बहुत से सारे सैटेलाइट को जोड़ा जा सकेगा। जिस प्रकार से यहां पर जो यहां पर 6 बेडरूम है, किचन बाथरूम है, और यहां पर जो लगभग 4 लाख वजनी है, इसको किस प्रकार से तैयार किया जाए, उसके लिए नेसेसरी क्या है कि स्पेस में सैटेलाइट को जोड़ा जा सके या जोड़ने का प्रक्रिया सिखा जा सके, तभी हम इसको बना सकते हैं। क्योंकि भारत का लक्ष्य 2035 तक भारत स्पेस स्टेशन बनाने का। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बना हुआ है ये ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे कंपोनेंट से बना हुआ है। ये कंपोनेंट बहुत सारे कंपोनेंट से बन गया है और इसमें लगभग पृथ्वी से लगभग 100 बार यहां पर सामान भेजा गया, फिर इसको आकाश में 38 में इसको जोड़ने के काम किया गया है।
देखिए इसमें चुनौतियां क्या है कि स्पेस में इसकी स्पीड काफी तेज होती है, और काफी तेज होने के कारण से जो हम यहां से कोई सामान भेजते हैं उसको जोड़ने में क्या कठिनाई होती है, या क्या उसमें बहुत ही टेक्निकल क्या काम होता है, बहुत ही बारीकी काम होता है, जिस कारण से इसको करने में कोई देश सफल हो गया। अभी तो मात्र 3 ही देश हैं जो कि इसको काम किए हैं, एक है अमेरिका है, रूस है और चीन है, और भारत उन 4 देशों में संयुक्त होने जा रहा है जो कि इस टेक्नोलॉजी का करने का परीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें मुख्य रूप से 6 क्या है द्वार है, जिसको बोलते हैं विजिटिंग, यानी 6 जगह से इसमें विजिट कर सकते हैं। और कोई वैज्ञानिक जो जाता है किस प्रकार से, जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक गया अपने अंतरिक्ष यान से, तो यहाँ पर इस प्रकार का इसमें लॉक हो जाता है, जिस प्रकार से वैज्ञानिक इसमें जाकर अपना वर्क करते हैं। तो ये जो स्पेस स्टेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस बोलते हैं, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें मुख्य रूप से अमेरिका और रूस का ही क्या भागीदारी है। और ये 1998 में बनाया गया, जो कि बहुत ही बेहतरीन और काफी लागत से बनाया गया था। ठीक है, आईएसएस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इन देशों में 38 में एजेंसियों का एक सहकारी समूह है, जिसमें नासा है अमेरिका का, नासा है, रॉसकॉस्मॉस रूस का है, ईएसए यूरोपियन यूनियन का है, जास का जापान का है, सीएसए कनाडा का एजेंसी, जो कि 5 मुख्य एजेंसियां के साथ साथ कुल 16 देश इसमें काम करते। इसमें भारत का कोई भागीदारी नहीं भारत इसमें कोई पार्टिसिपेट किया है, न इसमें भारत के वैज्ञानिक जाते हैं। तो भारत अपने वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए जो भारत स्पेस स्टेशन, इसको भारत स्पेस स्टेशन जो कि 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा, उसके लिए काम कर रहा है। उसको काम कैसे करेगा कि पहले 38 में हम 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम करें, तभी ना हम वहां पर इस प्रकार की बना सकते हैं। तो भारत इनमें काम कर रहा है कि 2035 तक हमारा वहां का जो काम करना है उसको किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो देखिए जो आपको आईसीएस है इंटरनेशनल स्टेशन है, जिसको 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी की चक्कर लगाता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इसमें नवंबर 2000 में इसमें क्या है पहली बार यहाँ पर वैज्ञानिक गए थे, एस्ट्रोनॉट गए थे, और इसकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी की चक्कर लगाता प्रक्रिया करता है। इसके साथ साथ इसकी लंबाई बात करें, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी लंबाई जो है 310 फीट का लंबाई है, और इसका वजन लगभग 4.25 लाख किलो है, 4,19,725 किलोग्राम का वजन है। तो ये काफी भारी वजन है, तो इसको बाई पार्ट ले जाते हैं, कई हिस्सों में इसको पहुंचाया गया 38 में, और इसको 38 में जोड़ा गया। चुनौतियां क्या थी कि 38 में जो सैटेलाइट गया है उसकी स्पीड बुलेट की गोली होती है उससे लगभग 10 गुना तेज होती है, लगभग 28,000 प्रति घंटा, 28,000 देखिए क्या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। अगर 28,000 प्रति घंटा की स्पीड से उसको एक साथ डॉकिंग यानी एक साथ जोड़ने की चुनौती बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये जो आपका 2 ऑब्जेक्ट है दोनों काफी स्पीड से है, और दोनों में क्या समानता लाकर जोड़ा जा सकता है, जिस कारण से ये टेक्नोलॉजी इन दोस्तों के पास है। जो यहाँ पर आईसीएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें क्या है 6 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, 1 जिम है, और लगभग 360 डिग्री का रिव्यू विंडो सीट, यानी इसमें चारों तरफ से विंडो है लगा हुआ, जो कि आपको 38 में पूर्ण रूप से देख सकते हो। 28,000 किमी प्रति घंटा का स्पीड है। जो आईसीएस देख रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी स्पीड कितनी है 28,000 प्रति घंटा है। आप सोच सकते हैं 28 प्रति घंटा है, कोई वस्तु चल रही और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ना हो तो कितनी मुश्किल हो सकती है। तो इसी प्रकार के काफी मुश्किल काम है, जिस कारण से भारत ने ऐसा प्रयास कर रहा है कि अगर हम इस जोड़ने में सफल लगे तो जो आने वाला समय में जो भारत स्टेशन है उसको बनाने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो ऑर्बिटल है लगभग 408 किलोमीटर तक बनता है। भारत जो पृथ्वी से लगभग 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, किमी प्रति सेकंड है। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया था, इसको बना कब हुआ था, ये आप देख रहे हैं ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बना कब हुआ था, 1998 बनकर तैयार हुआ था, जो कि इसको बनाने में लगभग 10 से 12 साल लगा था। इसको बनाने में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको बनाने में 10 से 12 साल लगा था, तो भारत को भी कम से कम 10 से 12 साल लगेगा। टारगेट है 2035 से, हो सकता है लेट भी हो सकता है, 35 से 40 हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल इश्यू है, इसमें बहुत ही टेक्निकल काम है, जिस कारण से भारत में बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन वो काम अच्छी तरह से कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करेंगे
अब देखिए ये क्या है, सैटेलाइट जो भेजा जाता है सैटेलाइट के माध्यम से हमारी इस यान में, इस जो अंतरिक्ष यान में, इसमें क्या वैज्ञानिक जाते हैं और वैज्ञानिक जाकर इसमें जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें डॉक हो जाते हैं, इसमें क्या डॉकिंग हो जाते हैं, यानी इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। अब कनेक्ट होने पर वैज्ञानिक इसमें चले जाते हैं, यानी इसमें डॉकिंग सिस्टम मतलब कि जोड़ना होता है, जिसका भारत ने नाम दिया है स्पारडेक्स। स्पारडेक्स यानी स्पेस में डॉकिंग, यानी डॉकिंग मींस को जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जोड़ने का काम कर रहा है कि अगर हम एक स्टेशन या कर एक सैटेलाइट जोड़ लेते हैं तो आने वाले समय में कितने भी हमको सैटेलाइट मिले उसको जोड़ने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेशन बना है, जो स्पेस स्टेशन है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है और इसको बहुत सारे पार्ट को ले गया है, जिसको वहां पर ले जाकर एक साथ में जोड़ दिया गया है और बन गया इंटरनेशनल स्टेशन। ठीक इसी प्रकार भारत की प्रयास है। इसीलिए भारत ने इसरो, जो भारत का इसरो है, जो कि इसमें वर्तमान अध्यक्ष एम सोमनाथन, उनको द्वारा उन्हीं की अध्यक्षता में इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है स्पारडेक्स दिया गया है। और ये क्या है, और न्यूज क्या है कि भारत ऐसा कब कर रहा है, तो इसरो लॉन्च स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट इन इंडिया पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक क्लब पीएसएलवी, यानी हम किसकी रॉकेट से भेजे हैं, पीएसएलवी रॉकेट से भेजे हैं। दूसरा न्यूज क्या है, फ्रॉम द लॉन्च ऑफ NVS-2 सैटेलाइट एंड द गगनयान टू द ज्वाइन द निसार, यानी इसमें जो वाकया है कि यहाँ इसको जो काम होगा, अगर ये सक्सेस होता है तो हमको जो गगनयान भेज रहे हैं, जो अंतरिक्ष मानव भेजने की काम है, इसमें भी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, इस पे डेस्क सैटेलाइट सेपरेट डिले बाय द 3 सेकेंड, हाउ टू विल अफेक्टेड, यानी इसको हमको सेपरेट भी करना है, पहले जोड़ेंगे फिर जोड़ने के पश्चात सेपरेट के भी काम किया जाएगा। इसरो PSLV 60C लॉन्च द स्पेस डिप्लॉय सक्सेसफुली से इसरो, यानी इसरो ने कहा है कि जो हम स्पारडेक्स जो है इसको आसानी सक्सेसफुली से इसको लॉन्च कर दिए। अब इसको हम ज्वाइनिंग जो करेंगे, जो ज्वाइन होगा वो 7 जनवरी को इसको ज्वाइन की काम किया जाएगा। ठीक है, ये भारत के एस सोमनाथन, जो कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, इनके निगरानी में काम किया गया और इनकी निगरानी में ही जो है गगनयान मिशन भी लॉन्च किया गया। ठीक है, ये जो भेजने का जो यान है, हम PSLV से भेजा गया, जिसको PSLV C60 से नाम जानते हैं। ठीक है, क्या इसरो सक्सेसफुली लॉन्च स्पारडेक्स ऑल यू नीड द नोन, यानी इसमें जो है इसरो ने सक्सेसफुली से इसको, यानी पूर्ण रूप से सक्सेस, सफलता रूप से इसको लॉन्च कर दिया, इसमें कोई खराबी नहीं हुई। अब देखते हैं कि जो 2 सैटेलाइट है इसको कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि 2 सैटेलाइट भेजा गया है, ये काफी दूर है, तो दूर है, लेकिन इसको कई चरणों में इसको पास लाया जाएगा, यानी काफी दूर है तो इसको पहले थोड़ा सा दूर रहेगा, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा पास पर जाकर जोड़ा जाएगा, इसको कई स्टेज में जोड़ने का काम किया जाएगा, एक का इसको पास नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है इसरो ने 30 दिसंबर को श्री हरिकोटा से रात 10:30 बजे स्पारडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है। और इसके तहत जो रॉकेट यूज किया गया है, PSLV C60 रॉकेट यूज किया गया, जो कि भारत की PSLV जो है का लेटेस्ट वर्जन है, जिसका नाम है PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेस रॉकेट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया, इसको डिप्लॉय किया गया है। जो इंटरनेशनल स्पेस था उसको 400 किलोमीटर है, और जो हमारा जो यहाँ पर सैटेलाइट जोड़ने की काम किया गया है, इस 470 किलोमीटर की बात है। और एस सोमनाथन ने कहा है कि जो PSLV जो रॉकेट से भेजा गया, इसको सही कक्षा में स्थापित कर दिया गया है, यानी सफलता को तैनात है। इसके साथ 7 जनवरी को, याद रखिए 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में बुलेट की स्पीड, यानी बुलेट की स्पीड के 10 गुना जो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही इन 2 स्पेस स्टेशन को कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, 28,000 किलोमीटर प्रति हावर है। तो बुलेट होता है, बुलेट से लगभग 10 गुना तेजी से जो दोनों सैटेलाइट ट्रेवल कर रहे हैं स्पेस में, अब उनको डॉकिंग किया जाएगा, जोड़ने का काम किया जाएगा। ये 7 नवंबर को किया जाएगा। इसकी मिशन की कामयाबी के पीछे क्या है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो हमारा चंद्रयान 4 भी इसको सक्सेस किया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 4 क्या है कि चंद्रमा पर उतरेगा और वहां से चंद्रमा की मिट्टी लेकर वापस आएगा। तो इस मिशन को सक्सेस होने से चंद्रमा 4 जो कि 2028 में लॉन्च होगा, इस पर निर्भर करता है। तो इस मिशन पर चंद्रमा जो चंद्रयान 4 है वो भी इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो स्पारडेक्स क्या है, स्पारडेक्स जो है मतलब कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, जो कि यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि होगा, क्योंकि ऐसी उपलब्धि केवल 3 देश के पास है, अमेरिका, रूस और चीन के पास, और बाकी देशों के पास नहीं। तो भारत तो चौथा देश बनने वाला है जिनके पास ऐसा करने की काम होगा। और 2035 तक जो भारत स्टेशन बनाने की बात हो रही है, इसमें क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, देखिए 2 सैटेलाइट कौन कौन है, जिसका नाम है स्पारडेक्स 1
और दूसरा नाम रखा स्पाडेक्स बी नाम रखा गया है। और पहले का वजन 220 केजी है और दूसरे का भी 220 केजी, और कुल मिलाकर 440 किलो होगा। कितना का 440 केजी हो जाएगा। और इसमें क्या है, सोलर पैनल लगा है, इसमें लिथियम आयन बैटरी लगा है जिससे चार्ज होकर अपना वर्किंग करेगा। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको किस प्रकार की, अब यह लॉन्च है तो इसको धीरे धीरे पास लाया जाएगा। किस प्रकार से देखिए, अब देखिए कितने 470 किलोमीटर के ऊपर भेजा गया है। इसमें देखिए ये सैटेलाइट भेजा गया है, इसमें दो सैटेलाइट क्या स्पा 1 है, स्पाडेक्स 2 है। तो ये क्या समझिए, ये 1 हो गया, एक 2 हो गया, बी हो गया। अब क्या किया, इसको जो है धीरे धीरे पास लाया जाएगा, लगभग 20 किलोमीटर की दूर पास को लाया जाएगा। इसके पश्चात जो डॉकिंग के लिए और करीब लाया जाएगा कि दोनों को एकदम करीब आ जाए, तब जाकर डॉकिंग होगा। इसके साथ जैसे डॉकिंग होगा, डॉकिंग के बाद जो है दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक पावर जनरेट हो जाएगा, यानी जैसे डॉकिंग होगा दोनों में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ अनडॉकिंग के लिए भी यहां पर काम किया, यानी जैसे यहां पर डॉकिंग होगा फिर इसको क्या सेपरेट करके दिखाया जाएगा कि सेपरेट हम कर पाएगा नहीं। यानी इसमें दो वर्किंग है कि पहला कि दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की बात होगी, फिर उसको फिर हम वापस क्या करेंगे, हटाएंगे, सेपरेट करेंगे कि सेपरेट हो पा रहा है कि नहीं, हमारा मिशन सक्सेस हो रहा है कि नहीं, इस प्रकार की कार्य किया जाएगा। देखिए हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, स्पाडेक्स ए है या स्पाडेक्स बी है, जो कि यहां पर देखिए सैटेलाइट दोनों क्या आपस में क्या जुड़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं डॉकिंग बोलते हैं। यहां पर क्या डॉकिंग हो रहा है, तो यहां पर डॉकिंग क्या बोलेंगे, 7 जनवरी को इसको एकदम पास लाकर डॉकिंग किया जाएगा और फिर इसी मिशन को या इसी को फिर सेपरेट किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा कि ये हट रहेगा नहीं। तो इसरो का मिशन क्या है कि दो स्टेशन को या दो सैटेलाइट को जोड़ने के काम और उसको हटाने का काम किया जाएगा। ठीक, ये इसरो का स्पाडेक्स मिशन है, जो कि किससे भेजा गया, कौन सा रॉकेट भेजा गया, तो इसका नाम PSLV C60 रॉकेट से भेजा गया। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि स्पाडेक्स मिशन के किस रॉकेट से भेजा गया है। ये पहली बार रॉकेट से यूज किया गया जिसका लेटेस्ट वर्जन है PSLV C60 है। ठीक, इसमें क्या पूरा प्रोग्राम क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें 4 प्रकार के प्रोपल्शन होता है और इसकी जो ऊंचाई है 44 मीटर की ऊंचाई है और ये कितना वजन है, 229 टन वजनी, यानी जो सैटेलाइट भेजा सैटेलाइट से काफी वजनी मिसाइल ही, हमारा रॉकेट ही काफी वजनी, बहुत ही हैवी है। और इसको 470 किलोमीटर पर इसको क्या डिप्लॉय किया गया इस सैटेलाइट को। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टेशन होता क्या है और इसके साथ साथ पृथ्वी की कितनी दूरियां होती हैं। देखिए जो भी होता है पृथ्वी है, समझिए तो पृथ्वी के जितनी पास कोई सैटेलाइट हम भेजेंगे, हमारी कोई पृथ्वी है, अब पृथ्वी के पास एकदम कोई सैटेलाइट भेजेंगे तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज करेंगे और जैसे तेज करेंगे पृथ्वी की कई राउंड घूम लेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की स्पीड से कम करेंगे, जो सैटेलाइट कम करेंगे तो क्या पृथ्वी के पास चला जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को खींच लेगा और जितने दूर करेंगे पृथ्वी के चक्कर क्या बहुत कम लगाएगा। मान लीजिए पास कर दिए तो एक दिन में ही पृथ्वी की 10-12 चक्कर लगा देगा, और दूर किए तो पृथ्वी की चक्कर 4 लगाएगा, और दूर किए पृथ्वी की चक्कर 2 ही लगाएगा एक दिन में, और दूर किए तो पृथ्वी की चक्कर एक दिन में एक ही बार लगाएगा। तो ऐसे ही जो सैटेलाइट हम 36,000 किलोमीटर के ऊपर लॉन्च करते हैं उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी इसको सबसे बाहरी कक्षा बनाता है। और इसमें 3 प्रकार की कक्षाएं होती हैं, जियो स्टेशनरी होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जियो स्टेशनरी बोलते हैं, इसके पश्चात मिडिल बोलते हैं और सबसे लास्ट बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। और जो आईसीएस है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो कहां पे 400 किलोमीटर के पास है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के काफी नजदीक है और एक दिन में 16 बार पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको अमेरिका और रूस और जापान मिलकर बनाए हैं, वो पृथ्वी की एक दिन में 4 चक्कर लगाता है। और जो अभी हाल में डॉकिंग क्या है वो 470 किलोमीटर है, वो भी लगभग पृथ्वी की जो चक्कर एक दिन में 15 से 16 बार लगाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या 3 प्रकार होता है, एक होता है सबसे बाहरी कक्षा, फिर मिडिल अर्थ ऑर्बिट, फिर उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट होता है। तो सबसे जो बाहरी कक्षा होता है लगभग 40,000 किलोमीटर जो होता है उसको ऑर्बिटर बोलते हैं, बाहरी कक्षा बोलते हैं। उसके पश्चात लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास जो होता है मिडिल होता है, और 1,000 किलोमीटर के नीचे जो होता है लो और ऑर्बिट होता है। तो जितने भी हमारा आईसीएस भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये क्या भेजा गया, लोअर अर्थ ऑर्बिट भेजा गया है, और जो स्पाडेक्स मिशन है वो भी क्या लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। ठीक है, देखिए अमेरिका ने इसकी पहले, देखिए ऐसा नहीं है
अमेरिका ने इसको पहले कब कानून बना किया था, या अमेरिका ने जो दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम कब किया गया था? तो अमेरिका जो है 1996 यानी 1966 में ही दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया गया। तो समझ सकते हैं हम अमेरिका से कितने पीछे हैं। अमेरिका 1966 में ही स्पेस में दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया गया था, और भारत जो है 2024 में कर रहा है। तो हम अमेरिका से बहुत ही पीछे है टेक्नोलॉजी में या अंतरिक्ष एजेंसी में। इसके साथ साथ जो रूस है, रूस जो है 1967 में ही दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया गया। तो हम अमेरिका और रूस से स्पेस में बहुत ही पीछे है, बहुत ही पीछे है। इसके साथ बात करें चीन, चीन जो है 2011 में दो सैटेलाइट को जोड़ने का काम किया गया। तो हम जो भी है अभी जो रूस चीन से भी काफी पीछे है। अमेरिका और चीन से, अमेरिका और रूस से तो बहुत पीछे है, और चीन से भी लगभग 12 से 15 साल पीछे है, क्योंकि जो चीन है 2011 में लॉन्च कर दिया था, जोड़ने का काम किया, तो जो सफल रहा, और भारत 2024 में किया है, जो कि अभी 7 जनवरी को देखेगा सफल होता है कि नहीं होता है। तो अब भारत जो है चौथा देश बनने वाला है। लेकिन अगर बात करें आर्थिक एजेंसी की टेक्नोलॉजी में, भारत अभी अमेरिका, चीन, रूस से बहुत ही पीछे। लेकिन इसरो जो लगातार ऐसे काम कर रहा है जिसको पूरे विश्व देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं उतना खर्च है, नहीं उतना पैसा बजट होता है। लेकिन फिर भी इसरो ऐसा कारनामा कर रहा है कि जो नासा और रूस देखकर घबरा रहे हैं कि भारत इस कैसे कर पा रहा है। ठीक है, तो मिशन, ये मिशन क्यों जरूरी है, इसमें क्या खास है? क्योंकि चंद्रयान 4 मिशन जो है, जो चंद्रमा पर 2028 में जाएगा, जो कि अंतरिक्ष जो चंद्रमा से मिट्टी लेकर आएगा, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि हमारा मिशन सक्सेस हो। इसके साथ साथ जो गगनयान मिशन जो है, जिसको इसमें भेजा गया, जिसमें मानव अंतरिक्ष भेजा जाएगा, जिसमें मानव को भेजा जाएगा, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, या कहें कि स्पेस में सैटेलाइट को सर्विसिंग करना है, इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हमको दो सैटेलाइट को आपस में जोड़ने की टेक्नोलॉजी होना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी होता है तो अंतरिक्ष में बहुत से ऐसी काम है जो कि इसरो के द्वारा किया जा सकता है। चाहे बात करें ये भारत स्टेशन है, चाहे कहें कोई सैटेलाइट का मरम्मत करना है, चाहे चंद्रयान 4 का मिशन हो, ये बहुत सारे में ये हेल्पफुल करने वाला है। तो हमारा स्पेस डेक्स जो मिशन है, इसको सक्सेस होने की चांस बहुत अधिक है, और इसी मिशन पर बहुत से सारे हमारे मिशन टिके हुए हैं। ठीक है, और भारत जो इस मिशन का, इस डॉकिंग मिशन टेक्नोलॉजी का क्या पेटेंट भी करने वाला है, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी कोई नहीं देता है। नहीं अमेरिका हमें दिया, नहीं रूस दिया, नहीं चीन दे रहा है। अगर इंडिया का भी सक्सेस होता है तो भी पेटेंट करा लेगा कि हमारा इस प्रकार की टेक्नोलॉजी किसी अन्य देश के पास ना हो, या अन्य देश इसको कॉपी ना करें। तो भारत भी इसको पेटेंट कराने की तैयारी में है कि ऐसा मिशन जो है अन्य देशों के पास न जाए, क्योंकि इंडिया का कोई हेल्प नहीं किया तो इंडिया क्यों किसी का हेल्प करेगा? जब हम बिलियंस डॉलर इस पर खर्च कर रहे हैं, इसको हम अपने वैज्ञानिकों को मेहनतों के द्वारा इसको बना रहे हैं, तो हम दूसरे देशों को क्यों सप्लाई करें या दूसरे देशों को क्यों दें? ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि इंडिया का स्पार्डेक्स मिशन कितना महत्वपूर्ण है, इसको सक्सेस होना कितना जरूरी है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।